हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलंकार किसे कहते हैं और साथ में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार का उदाहरण जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखें कि आपका पूरा नंबर भी मिले, आपका एक नंबर भी नहीं कटे। चलिए आपको बताते हैं जो कि हर साल 2 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए देरी नहीं करते हुए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अलंकार। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे कि अलंकार किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब नीचे आपको लिखना है अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार कितने प्रकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला यहाँ पर शब्द अलंकार और दूसरा यहाँ पर अर्थ अलंकार। चलिए आपको बताते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है शब्द अलंकार। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, आप क्या लिखेंगे। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहला यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यहाँ पर यमक अलंकार, तीसरा यहाँ पर श्लेष अलंकार। चलिए आपको बताते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तथा उसका उदाहरण लिखिए, आप किस तरह से लिखेंगे। चलिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं, जो कि आप इस तरह से लिख देंगे आपका 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ पर व्यंजन के वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जहाँ पर व्यंजन के वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन के वर्णों में आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप लिखना, यहाँ पर हेडिंग डालना, उदाहरण में लिखना है रघुपति राघव राजा राम। हेडिंग में आपको क्या लिखना है, उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम। बस दोस्तों इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे पूछे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और उदाहरण लिखिए। बस इतना ही आपको लिखना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों यमक अलंकार किसे कहते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिखिए। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यमक अलंकार का हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अनेक हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अनेक हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इसका मतलब है कि जहाँ एक शब्द आवे बल्कि उसका अर्थ अनेक हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। चलिए आपको उदाहरण में क्या लिखना है। उदाहरण डालने के बाद आपको एकदम इजी उदाहरण आपको बता रहे हैं। आपको उदाहरण में लिखना कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। कनक कनक की 100 गुनी
मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग, व या पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। जैसे कि मनुष्य इंसान धतूरा खा लेंगे तो बौरा जाएंगे, या सोना या चांदी या पैसा भी पा जाएंगे तब भी बौरा जाएंगे। एक बार के कोई किसी के पास सोना चांदी मजे का आ जाए वो भी पगला भी जाएगा। इसी का ये उदाहरण हो गया। बस दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे कि आपको यमक अलंकार किसे कहते हैं, साथ उसका उदाहरण लिखे, बस इतना आपको लिखना है। कनक कनक से शकुनी, मादकता अधिकाय, जगो खाए पौरा है, जगो पाए पौरा है, बस इतना आपको उदाहरण लिख देना है। और ऊपर यहाँ पर आपको परिभाषा में जहाँ एक ही शब्द कई बार आए उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जिसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि श्लेष अलंकार का परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखिए। आपको हेडिंग डालना है श्लेष अलंकार। यहाँ जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके अर्थ अनेक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके अर्थ अनेक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके अर्थ अनेक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए इसका आप उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण में आपको क्या लिखना है। उदाहरण में आपको हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बस दोस्तों, जिससे पूछा आपको श्लेष अलंकार का परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। बस दोस्तों, आपको इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दोस्तों, जिस तरह से हम बताएं इस तरह से आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में एकदम गारंटी है मिल जाएगा। आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। जिस तरह हम सब बताएं इस तरह से आप लिखेंगे तब। और अपने बोर्ड एग्जाम में कट पिट मत करिएगा। दोस्तों, यह तो हम बताए थे कि शब्दालंकार के, शब्दालंकार में इतना भेद होते हैं और उनका शब्दालंकार में आपको बताया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इसके अगले भाग में बताएंगे कि अर्थालंकार का भेद तथा उसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।